संसद का शीतकालीन सत्र आज 1 दिसंबर से शुरू हो गया है और पहले ही दिन राजनीतिक हलचल तेज दिखाई दे रही है। विपक्षी दलों ने सत्र की शुरुआत से ही सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। उनका कहना है कि संसद में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर पर चर्चा होना जरूरी है। विपक्ष की माने तो ये मुद्दा जनता के सामने उठाना जरूरी है। वहीं सरकार ने स्पष्ट किया है कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलनी चाहिए और किसी भी तरह के गतिरोध से बचने के लिए विपक्ष के साथ बातचीत जारी रहेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि शीतकालीन सत्र में सभी को ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि राजनीतिक मतभेद के बावजूद सदन में गतिरोध नहीं होना चाहिए। विपक्ष ने एसआईआर के अलावा कई अहम मुद्दों को भी सत्र में उठाने की मांग की है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कई अन्य दलों ने राष्ट्रीय सुरक्षा, दिल्ली विस्फोट की पृष्ठभूमि, वायु प्रदूषण, विदेश नीति, किसानों की स्थिति, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा करने की जरूरत बताई है। इन मुद्दों को लेकर सभी दलों ने सर्वदलीय बैठक में अपने सुझाव रखे। बैठक में 36 राजनीतिक दलों के लगभग 50 नेता शामिल हुए, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद थे। विपक्ष के प्रमुख नेता जैसे कि कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव और अन्य नेताओं ने बैठक में अपनी बात रखी। सरकार ने इस सत्र में कई महत्वपूर्ण आर्थिक और वित्तीय विधेयक पेश करने की योजना बनाई है। इनमें कुल 9 प्रमुख आर्थिक विधेयक शामिल हैं। सबसे पहला है बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025, जिसके तहत बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 100% की जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 और स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पेश किए जाएंगे। इन उपकरों के तहत सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला जैसी हानिकारक वस्तुओं पर नया उपकर लगाया जाएगा। इसका मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खर्च के लिए संसाधन जुटाना है। वर्तमान में तंबाकू और पान मसाला पर 28% जीएसटी और अलग अलग मुआवजा उपकर वसूला जाता है, जिसे अब नए नियमों के तहत बदला जाएगा। इसके अलावा प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025 को पेश किया जाएगा, जो व्यापार में सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। और इसके साथ ही शेष विधेयकों में दिवाला और शोधन अक्षमता संशोधन, मणिपुर माल और सेवा कर संशोधन, राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन और कॉरपोरेट कानून संशोधन शामिल हैं। तो कुल मिलाकर ये शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने की पूरी संभावना के साथ शुरू हो गया है। सरकार आर्थिक और सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी, जबकि विपक्ष संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा कराने का दबाव बनाए रखेगा। अब ये देखना होगा कि सहयोग और विरोध के बीच संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से कैसे चलती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।